मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है और दिल्ली के नरेला के पास हरेवली गांव है मेरा। और मुझे ब्राह्मण पेशवा के नाम से जानते हैं। मैंने जो है ब्राह्मण समाज के उत्थान से संबंधित विजन और मिशन पेश किया है। और इस किताब के अंदर क्या फिर से बोलूं? नहीं बोलते रहो। अच्छा, हाँ वो आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा था। बोलते रहो तो ब्राह्मण समाज का विजन और मिशन बना है। वो क्यों बना है कि ब्राह्मण समाज सदा से ही सर्वमंगलकारी रहा है, सबके भले की सोचने वाला रहा है। पहली बार ब्राह्मण समाज जागृत हो रहा है अपने वेलफेयर के लिए भी। कभी भी ब्राह्मणों ने अपना वेलफेयर नहीं सोचा, औरों के वेलफेयर में ही लगे रहे। पहली बार जब ब्राह्मण समाजों के ऊपर और डायरेक्ट सीधा इनके ऊपर अटैक हो रहे हैं तो ब्राह्मण समाज पहली बार जागृत हो रहा है। इन्हीं विषयों को, इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए ब्राह्मण समाज के 4 किताबें लिखी जा चुकी हैं। हिंदू बनाम ब्राह्मण पुनर्जागरण आंदोलन, और दूसरी किताब का नाम है ब्राह्मण चार्टर, और तीसरी किताब का नाम है ब्रह्म संदेश। 3 किताब इस बारे में लिखी जा चुकी हैं। और आज जो है भगवान परशुराम दल के जिन्होंने आज ये धरना प्रदर्शन का आयोजित किया है, गंगाधर शर्मा जी, आज हम ये किताब जो है अपनी पहली प्रति इनको भेंट कर रहे हैं। बोल भगवान परशुराम की जय। देखिए, संतोष वर्मा जी ने जिस तरीके से विवादित टिप्पणी की है उसके खिलाफ जो है परशुराम दल जो है मैदान में उतरा हुआ है, कहीं ना कहीं बर्खास्तगी की मांग कर रहा है। हमारे साथ परशुराम दल के कुछ लोग जुड़ चुके हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम राधेश्याम शर्मा है। ब्राह्मण, हाँ, ब्राह्मण पेशवा के नाम से मेरे को जानते हैं क्योंकि मैं ब्राह्मण समाज का विजन और मिशन पेश करता हूँ, इसलिए मेरा नाम ब्राह्मण पेशवा भी है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से विवादित टिप्पणी करते हैं एक आईएएस ऑफिसर, जो एक भारत की नीति बनाने में भी जिनका बड़ा सहयोग रहता है? सर, यही असली बात है जिसकी वजह से पूरे ब्राह्मण समाज में, यानी पूरे हिंदू समाज के अंदर रोष फैला हुआ है। उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि एक आईएएस ऑफिसर जो कि एक सरकार का सर्वोच्च अधिकारी होता है, उससे बिल्कुल भी अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वो कोई अमर्यादित गैर कानूनी टिप्पणी करे। और उन्होंने जो टिप्पणी करी है वो एक आईएएस ऑफिसर के सतर के लायक नहीं थी, जिसके लिए वो दंडित होने के और उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करी जानी चाहिए। कानूनी कार्रवाई करी जानी चाहिए जी। अगर कोई आदमी पढ़ा लिखा नहीं होता, अनपढ़ होता, आईएएस ऑफिसर इससे बड़ा तो कोई अधिकारी होता ही नहीं। प्रशासनिक ऑफिसर इससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता। उनको लोग कितने वो भी जब इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो सरकार का अधिकारी कैसे रह सकता है? अच्छा सर, ये बताइए कि एफआईआर हो चुकी है। अब आप लोग जैसे आप लोग कह रहे हैं कि उनको जो है कहीं ना कहीं सस्पेंड भी कर दिया गया है। नहीं, सस्पेंड नहीं किया गया है। सिर्फ इंक्वायरी हुई है। सिर्फ सरकार की तरफ से एक बार ये समाचार दिया गया था कि उन्होंने जो है केंद्र सरकार को उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के लिए उन्होंने उसको लेटर लिख दिया। लिखा या नहीं लिखा उसका भी नहीं पता, और कार्रवाई तो अभी हुई ही नहीं है। तो जब तक उसके खिलाफ पुख्ता जानकारी नहीं मिल जाए कि भाई उसके खिलाफ ये कार्रवाई हो चुकी है तो इसमें ये रोष शांत हो सकता है। अब आप चाहते क्या हैं? आप लोग चाहने वाली बात तो यही है कि भाई समाज को पता लगना चाहिए भी उसने जो अमर्यादित और जो अपनी सीमाओं से बाहर जाकर के जो कार्रवाई करी है, सरकार को उसके खिलाफ जो भी उचित कानूनी कार्रवाई है वो सरकार को करनी चाहिए। और ब्राह्मणों को और जनता को पता लगना चाहिए अगर भाई एक सरकारी अधिकारी ने जो टिप्पणी की थी अमर्यादित और गैर कानूनी, क्या इतना ही तो कहा है कि शादी कर लें हमारे? हाँ जी, तो ये गलत है। क्या शादी करना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन क्या एक अधिकारी को, वो तो एक सामाजिक बात है। अगर किसी का किसी के साथ संबंध हो सकता है, किसी का किसी के साथ प्रेम हो सकता है, वो तो कर सकते हैं और होती है और पहले भी होती रही है। अंबेडकर जी ने भी तो, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने की थी और उनकी बहनें जो हैं वो भी ब्राह्मणों में गई हैं। तो ये तो कोई वो बात नहीं है, ये बात कहने की आपसी प्रेम की बात है। हाँ, ये तो आप बाधित नहीं करते। हाँ यस, आपसी व्यक्तिगत मामले हैं। ये कौन किसके साथ शादी ब्याह करता है, किसके साथ किसकी रुचि मिलती है, ये व्यक्तिगत मामले हैं। ये सामाजिक रूप से यानी कि उसको एक अपमानित तरीके से कहना
असली बात ये है। ये कहीं ना कहीं ब्राह्मण समाज इस चीज से नाराज है, ब्राह्मण समाज बहुत ज्यादा आहत है, दुखी है, क्रोध में है कहीं ना कहीं। बिल्कुल है, तो बिल्कुल। आगे क्या करेगा ब्राह्मण समाज? आगे ये करेगा, अगर ये इसके जो आईएएस संतोष वर्मा, अगर इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो आज जो धरना दिया गया है ये एक संकेत है, प्रथम चरण की आहट है। इसके जैसे बोलते हैं ना, अभी तो ये अंगड़ाई है और आगे और लड़ाई है। तो इसलिए अब इसके आगे अगर ये धरना हो गया, अगर इसके बाद कोई कार्यवाही नहीं हुई तो ब्राह्मणों के भी अनेक संगठन बने हुए हैं, सबको समाचार भेजे जा रहे हैं, सबको संगठित और एकत्रित किया जा रहा है। और जल्दी ही इस बारे में एक बड़ी बैठक होगी समाज के संगठनों के नेताओं की, और उसके बाद सरकार से आर पार की उसकी दमसीद टक्कर दी जाएगी। नाम आपका? राधेश्याम शर्मा। कहाँ से आए सर आप? मेरा नरेला दिल्ली, मेरा हरेवली गांव है मेरा। तो बोलने ले जाएगा।